हेलो साथियों, नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी इस क्लास में नागरी प्रचारिणी सभा काशी एवं सरस्वती पत्रिका के विषय में पढ़ेंगे, जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार शर्मा ने इसकी स्थापना की, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की। पूछता है काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई, तो 1893। देखिए 16 जुलाई न याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जरूर याद रहना चाहिए 1893 ईस्वी को हुई। ठीक है। दूसरा पूछता है किसने की, तो राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार शर्मा। इनका ये याद कर लीजिए, राम, श्याम, शिव। राम से राम नारायण मिश्र, श्याम से श्याम सुंदर दास, शिव से शिव कुमार शर्मा। ऐसे आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं। राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार शर्मा स्थापना के समय क्वींस कॉलेज वाराणसी में कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। यह तीनों कक्षा 9 के विद्यार्थी थे वाराणसी में, जिन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की। आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य नागरी लिपि में रचित ग्रंथों की खोज व प्रकाशन करवाना था। सभा का उद्देश्य क्या था, नागरी लिपि में रचित ग्रंथों की खोज व प्रकाशन करवाना। आगे देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा किए गए कार्य। देखिए ये बड़ी बात है, कक्षा 9 में पढ़ने वाले 3 लड़के है ना, 3 छात्र, जिन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में की। तो तीनों छात्र कक्षा 9 के छात्र, आप लोग समझ सकते हैं कितने बड़े रहे होंगे, है ना। आगे देखिए, इस संस्था द्वारा 1900 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्यक्रम चलाया गया। संस्था ने क्या किया, 1900 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक हिंदी के जो हस्तलिखित ग्रंथ थे उनकी खोज का कार्यक्रम चलाया। और इसमें मुख्य खोजकर्ता कौन कौन थे, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास और हीरालाल। देखिए सुखदेव बिहारी मिश्र कौन है, मिश्र बंधु वाले, एक दिन बताए थे आपको ट्रिक से। श्याम सुख गणेश, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो ये तीनों भाई हैं, तीनों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर खोजकर्ता में सुखदेव बिहारी मिश्र शामिल हैं। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास और हीरालाल इसके मुख्य खोजकर्ता थे। आगे बढ़ते हैं। 1900 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक श्याम सुंदर दास इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, 1900 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक श्याम सुंदर दास इसके अध्यक्ष रहे। यह सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा और इनका नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, एक बार क्लास को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तैयार हो जाएगा। आगे देखिए, 1908 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक मिश्र बंधु इसके अध्यक्ष रहे। अभी ऊपर आपने क्या देखा, 1900 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक श्याम सुंदर दास इसके अध्यक्ष रहे और 1908 से 16 तक मिश्र बंधु इसके अध्यक्ष रहे। इसी के आधार पर मिश्र बंधु विनोद लिखा गया है ना। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं का यहाँ पर क्या है, इसी के आधार पर मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। तो मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, 1934 में। ठीक है, इसके लेखक कौन रहे, मिश्र बंधु, और इनके नाम बता ही चुके हैं, श्याम सुख गणेश। आगे देखिए, 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यहाँ पर देखिए प्रश्नों में अंतर हो जाता है। अगर पूछता है नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई, तो 1893 बताना है आपको। ठीक है, और अगर ये पूछता है नागरी प्रचारिणी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तब आपको बताना है 1896। देखिए नागरी प्रचारिणी त्रैमासिक पत्रिका जो है 1896 में है
और नागरी पचाणी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी हुई। ठीक है। और इसके प्रधान संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास इस पत्रिका के प्रधान संपादक थे और उप संपादक थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, चिंतामणि घोष। ठीक है। चिंतामणि घोष वही हैं जिनको आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आगे देखिए 1927 ईस्वी में यह पत्रिका बंद हो गई। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 1927 ईस्वी में यह पत्रिका बंद हो गई। आगे देखिए 1910 ईस्वी में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना प्रयाग में कब की गई, तो आपका जवाब वहां पर 1910 होगा। ठीक है, 1910 उत्तर सही होगा। आगे देखिए किसकी प्रेरणा से, कौन कौन प्रेरक रहा इसमें, तो एक तो थे मदन मोहन मालवीय जी और दूसरे थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, और पुरुषोत्तम दास टंडन जी को हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है। ये बात ध्यान आप रखना, पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वह राधा कृष्ण दास थे। आगे देखिए हिंदी विश्वकोश 12 भागों का प्रकाशन इसके द्वारा किया गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किए गए जो कार्य है उनके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो इसके द्वारा ये हिंदी विश्वकोश 12 भागों का प्रकाशन किया गया, जिसमें प्रथम भाग 1906 ईस्वी में तथा अंतिम भाग 1928 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। अब तक हिंदी विश्वकोश के कुल 47 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। आगे देखिए यह ध्यान में रखना, अब तक कुल 47 भाग इसके प्रकाशित हो चुके हैं। 1898 ईस्वी में पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली का प्रकाशन हुआ, और यह प्रकाशन क्यों हुआ? राजकार्य एवं सरकारी कार्यालयों में प्रयोग हेतु 1898 ईस्वी में पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली का प्रकाशन हुआ। आगे देखिए अगला 1929 ईस्वी में, देखिए यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह सब आपस में मिल जाता है, खिचड़ी हो जाता है, इसलिए इसको एक एक लाइन ध्यान से यहाँ पर देख लेना, यह कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको याद भी रहेगा अच्छे से और आपस में जो खिचड़ी होने वाला कार्यक्रम है वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ, जिसमें 10 खंड थे। 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ, जिसमें 10 खंड थे। इसकी भूमिका के रूप में आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। देखिए जो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ था, इसी की भूमिका लिख रहे थे आचार्य शुक्ल। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है हिंदी शब्द सागर की भूमिका, है ना। तो जो हिंदी शब्द सागर है 1929 में जिसका प्रकाशन हुआ, इसमें 10 खंड थे। इसी की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, इन्होंने लिखा है। आगे देख लीजिए पूरा डिटेल से इसको। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 ईस्वी में लिखा। देखिए शुक्ल जी के इतिहास का जो नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगर ये पूछ ले आपसे कि शुक्ल जी के इतिहास का पूर्व नाम क्या है, तो वह आप यहाँ पे आपको क्या बताना है? हिंदी साहित्य का विकास बताना है। ठीक है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 ईस्वी में लिखा। किसमें? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, है ना। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 ईस्वी में लिखा। आगे देखिए भूमिका विशाल हो जाने के कारण 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया गया। भूमिका विशाल हो लिख रहे थे भूमिका, और भूमिका बहुत बड़े स्तर पर लिख डाले। ठीक है, तो भूमिका विशाल हो जाने के कारण इसको 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया गया। समझ गए। और ये साहित्य का विकास कब लिखे थे? 1928 में भूमिका के रूप में लिखे थे। और भूमिका बृहद हो जाने के कारण, देखिए फिर इसको एक बार देख लीजिए। हिंदी शब्द सागर की भूमिका शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से
1928 ईस्वी में लिखा। भूमिका विशाल हो जाने के कारण 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया गया। ठीक है, अब याद रहेगा आपको। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, यह भी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, काशी नागरी पचाणी सभा। ठीक है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी पचाणी सभा काशी द्वारा, यह जरूर याद रखना, 1953 ईस्वी में हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को, ठीक है, हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई। नागरी पचाणी सभा द्वारा जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है उसको 1953 में हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई, जिसके अब तक कुल 16 खंड ही प्रकाशित हो पाए हैं। ठीक है, 18 खंडों की योजना थी, अब तक कुल 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ा नागरी पचारणी सभा। ठीक है, नागरी पचारणी सभा काशी के संबंध में यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, है ना, वह आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो भी प्रश्न करेगा सभी के उत्तर आपको इसी से मिल जाएंगे। आगे देख लीजिए अगला, सरस्वती पत्रिका। हिंदी में सरस्वती पत्रिका बहुत प्रसिद्ध है, जगह जगह प्रश्न आपको मिलेंगे इससे संबंधित। प्रकाशन कब हुआ, कहाँ से हुआ, पहले संपादक कौन थे, द्विवेदी जी संपादक कौन थे। ठीक है, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से तैयार की गई है। अगर ये पसंद आ रही हो तो इसको शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने साथियों को व्हाट्सएप पे शेयर करना सभी को, और उनसे भी कहना कि इसको शेयर करने के साथ ही सब्सक्राइब करें, है ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, सरस्वती पत्रिका स्थापना कब हुई, 22 जुलाई 1900 ईस्वी। देखिए, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो ये जरूर याद होना चाहिए कि 22 जुलाई 1900 ईस्वी को स्थापना हुई सरस्वती पत्रिका की। सरस्वती पत्रिका की स्थापना 22 जुलाई 1900 ईस्वी को हुई। आगे देख लीजिए, मासिक पत्रिका थी। ठीक है, ये मासिक पत्रिका थी, ये आपको ध्यान में रखना है। 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और मासिक पत्रिका थी। संस्थापक चिंतामणि घोष। ठीक है, पूछता है सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो आपको चिंतामणि घोष बताना है। अगर पूछता है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे तो आपको चिंतामणि घोष बताना है संस्थापक के रूप में। आगे देख लीजिए, संपादक श्याम सुंदर दास। ठीक है, पहले संपादक इसके देख लीजिए। प्रथम संपादक 1900 ईस्वी से 1901 ईस्वी तक श्याम सुंदर दास रहे। जो इसके प्रथम संपादक रहे वह 1900 ईस्वी से 1901 ईस्वी तक श्याम सुंदर दास जी रहे। अगला, द्वितीय संपादक। देखिए, द्वितीय संपादक 1901 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक एक संपादक मंडल रहा है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति संपादक नहीं रहा है, बल्कि संपादक मंडल ने इसका संपादन किया 1901 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक। और संपादक मंडल में कौन कौन था देख लीजिए। श्याम सुंदर दास थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, किशोरी लाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, है ना, यह संपादक मंडल में थे। आगे देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण पूछता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब से कब तक रहे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ठीक है, 18 वर्षों तक, 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ये आपको याद रखना है ना। आगे देख लीजिए, द्विवेदी जी के बाद 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक देवी दत्त शुक्ल पत्रिका के संपादक रहे। कभी कभी यही पूछ लेता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे, तो आपको नाम याद होना चाहिए, देवी दत्त शुक्ल। ठीक है, और 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक रहे। 1920 से जब आपका देश आज़ाद हुआ है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ है भारत, 1947 तक
देवी दत्त शुक्ल सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। शुक्ल जी ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पूछ लेता है सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला देखिए, आरंभ से 3 माह तक सरस्वती पत्रिका बंगाल में छपी। यानी जब इसकी शुरुआत हुई तो आरंभ से 3 माह तक यह पत्रिका बंगाल से छपी। ठीक, तो शुरुआत कहाँ से हो गई थी? बंगाल से। आरंभ में 3 माह तक यह पत्रिका बंगाल से छपी। आगे देखिए, सितंबर 1900 ईस्वी से फरवरी 1903 ईस्वी तक 2 वर्ष 5 माह। ठीक है, सितंबर, अगर 2 वर्ष 5 माह न याद रहे तो कोई बात नहीं, इतना ध्यान में रखो कि सितंबर 1900 ईस्वी से फरवरी 1903 ईस्वी तक इसका कार्यालय व प्रकाशन स्थल काशी वाराणसी में रहा। 1900 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का कार्यालय व प्रकाशन स्थल काशी वाराणसी में ही रहा। आगे देखिए, जब द्विवेदी जी बन जाते हैं संपादक इसके, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयास से मार्च 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद प्रयागराज से प्रारंभ हुआ। ब्रैकेट में प्रयागराज इसलिए लिख दिया कि वर्तमान में प्रयागराज, प्राचीन समय में भी प्रयागराज। ठीक है, तो उस समय इलाहाबाद हुआ करता था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयास से मार्च 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद प्रयागराज से प्रारंभ हुआ। यहाँ तक आपने देखा, द्विवेदी जी के प्रयास से 1903 ईस्वी से इलाहाबाद से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। ठीक है, 1903 ईस्वी से। तो ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई क्लास वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद।